क्या मोहम्मद शमी वाकई उस मैच में 5 विकेट लेने के बाद सजदा करने जा रहे थे? क्योंकि बहुत तरह से लोग ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद शमी जो है वो 5 विकेट हॉल लेने के बाद सजदा करने जा रहे थे और वो डर गए, इसलिए उन्होंने सजदा नहीं किया। मोहम्मद शमी जो कि मुसलमान है, आपने काफी पाकिस्तान के मुसलमानों को ये चीज देखी होगी कि जब वो सेंचुरी लगाते हैं तो वो सजदा करते हैं, जब वो 5 विकेट हॉल लेते हैं तो वो सजदा करते हैं, और सजदे से उनका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान जब अल्लाह को शुक्रिया अदा कर रहा हो तो वो सजदा ही करेगा। ये कोई फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि आपको करनी ही करनी है, ये सिंपल सी बात है, अपने अपने यकीन की बात है। लेकिन जब ये बात मोहम्मद शमी से पूछी गई तो उन्होंने बिल्कुल साफ खोल करके ये बात रख दी। उन्होंने कहा कि जी हां, मैं भी जब उस मैच के बाद ट्विटर खोला और मैंने सोशल मीडिया खोला तो मैंने देखा कि अलग तरह की बात चल रही है कि मोहम्मद शमी 5 विकेट लेने के बाद घुटनों पर आ गए थे, सजदा करने ही जा रहे थे, लेकिन फिर वो डर गए और उस डर की वजह से उन्होंने सजदा नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार दुनिया में इतने खाली लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता था। तो बोला कि जब मैंने इस तरह के ट्वीट्स देखे और जब मैंने लोगों को रीट्वीट करते हुए देखा और हर तरह से बात देखी तो मैंने देखा ये बात आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि मोहम्मद शमी वहां पर सजदा करने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो इंडियन मुस्लिम है तो वो डर गए, क्योंकि इंडिया का जो मुसलमान है वो डरा हुआ है अपने ही धर्म को एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने कहा कि ना आप मेरे धर्म में आते हैं, ना मैं आपके धर्म में आता हूं, ना आप मुझे रोकते हैं, ना मैं आपको रोकता हूं। ये बेबुनियाद बात है। अगर मुझे कहीं सजदा करना होगा तो मैं करूंगा और अगर नहीं करना होगा तो नहीं करूंगा। आपने इससे पहले मुझे कभी सजदा करते हुए देखा है? क्या मैंने जिंदगी की पहली 5 विकेट हॉल ली? क्या मैंने वर्ल्ड कप में पहली बार 5 विकेट ली थी? ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन क्या आपने मुझे इससे पहले कभी भी सजदा करते हुए देखा? नहीं। तो फिर मैं उस दिन सजदा करने क्यों जाऊंगा? जस्ट बिकॉज मैं थक गया था। उन्होंने बोला कि मैं पूरी जान झोंक चुका था उस मैच में, और जब मेरे पास को 3 विकेट मिल चुकी थी तो मुझे लगा कि यार 2 और विकेट मिल जाए, 5 विकेट का कोटा ना कंप्लीट करके ही जाऊंगा। और जब 2 विकेट मिल गई तो वो सुकून और वो थकान एक साथ मेरे अंदर थी, और इस वजह से मैं थकान की वजह से घुटनों पर बैठ गया था। और जो मेरे आसपास खिलाड़ी थे उन्होंने आकर के मुझे मेरा सर सहलाया तो मैं थोड़ा सा, मेरा सर जो है वो झुक गया था। तो यहां पर उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर के हर तरह जो बातें बना दी गई, उस बात में कोई दम नहीं है। और अगर वाकई ऐसा है तो मैं क्यों चाहूंगा ऐसी जगह रहना जहां मुझे सजदे के लिए परमिशन लेनी पड़ती। तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि मेरे दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं था, और शुक्रिया करने का मतलब ऊपर वाले को शुक्रिया करने का सिर्फ सजदा ही एक तरीका नहीं है, और ऐसी कोई कंपल्शन भी नहीं है कि अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आप सजदा करो। जो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो ना मैंने कभी 5 विकेट हॉल लेकर सजदा किया है, ना उस दिन मेरा ऐसा कोई इरादा था, और कल को अगर कभी इरादा होगा तो मैं कर भी लूंगा। इस बात में डरने की या किसी से परमिशन लेने की कोई भी बात नहीं है। चलिए, ये बात अच्छी है कि मोहम्मद शमी जो है उन्होंने इस बात को क्लियर कर दी, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया, सो दैट दूसरे साइड के जो लोग थे जिन्हें लग रहा था कि जी मोहम्मद शमी डर गए हैं, उन्होंने साफ साफ खुले मंच पर यह बात कह दी कि इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा। तो मैं आपसे बस ये कहता जाऊंगा कि अब के बाद कभी भी आपके पास कोई ऐसी वीडियो आए या कोई ऐसी फोटो आए जिसमें ऐसी कोई बेतुकी बात लिखी हो, उसको शेयर करने से पहले एक चीज बस सोच लीजिएगा कि क्या ये वीडियो कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसको अपने तक ही सीमित रख लें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें सो दैट लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो उस टाइम पर एक अफवाह उड़ी थी वो सिर्फ अफवाह थी और हर तरह से वो गलत थी, और ये बात खुद मोहम्मद शमी ने एक्सेप्ट करी है।